Hello students, we are studying chapter 4 pair of linear equation in two variables. लास्ट चैप्टर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और उसको कैसे कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करना है ये हमने सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लो मैंने अगर ऐसा a की प्लेस पे 2 रख दिया तो 2x प्लस वाई बी की प्लेस पे 3 रख दिया और c की प्लेस पे 2 रख दिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 2 है। अगर मैं चाहूँ तो एक इक्वेशन और कंसिडर कर रहा हूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब क्या, x और y जो कि वेरिएबल हैं, x और y दोनों की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तब हम x और y की वैल्यू को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम फिर से एक बार समझते हैं कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। इक्वेशन में x और y जो कि वेरिएबल हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम इसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ x की प्लेस पे 1 रखा और y की प्लेस पे भी 1 रखा। अब x और y की प्लेस को हम कहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन में रखते हैं तो 2, x की प्लेस पे 1 3, y की प्लेस पे भी हमने क्या रख दिया 1 तो 2 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस 3 भी 5 होता है तो 5 इज इक्वल टू 5। मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, LHS और RHS का पार्ट इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये 1 और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, इसका क्या हो जाएगी सॉल्यूशन। जब भी हम सॉल्यूशन को लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम उसको लिखते हैं x, y। हम सीक्वेंस में ध्यान रखते हैं, पहले x की वैल्यू रखेंगे और फिर y की वैल्यू रखेंगे तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे 1, 1। ऑर्डर्ड पेयर में इसका सॉल्यूशन हो गया 1, 1 जो शो करता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना है, पहले हम x की वैल्यू रखेंगे और बाद में y की वैल्यू रखेंगे। एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब इसका सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूँ x की प्लेस पे 2 रखा और y की प्लेस पे हमने रखा 1। तो अगर मैंने x की प्लेस पे 2 रखा और y की प्लेस पे हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा 2 2 4 5 1 5 तो 4 प्लस 9 होता है तो 9 इज इक्वल टू 9। मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसके सॉल्यूशन को हम किस टाइप से लिखेंगे 2, 1। हमें हमेशा ध्यान रखना है x की वैल्यू को पहले रखेंगे और y की वैल्यू को बाद में रखेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू उसके बाद में y की वैल्यू। अभी तो मैंने क्या करा x और y की वैल्यू तुक्का मार के लिख दिया तो क्या हो गया, आंसर मेरा आ गया। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो सकता है क्या, तो हम एक बार चेक करते हैं। मैं इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 रख के देख रहा हूँ तो हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 तो 2 1 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 तो 7 इज इक्वल टू 9 है क्या, इक्वल नहीं है, मतलब लाइक ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो इसको समझ इसकी वैल्यू कैसे रखने हैं इसके लिए हम समझते हैं आगे। मुझे अगर किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि पहले आप x की वैल्यू 0 रख दें और दूसरी बार आप y की वैल्यू 0 रख दें। पहले क्या रखेंगे हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। अगर इस इक्वेशन में मैंने x की प्लेस पे 0 रखा तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -11। अब 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -11 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -11/3। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -11/3। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो मैंने y की प्लेस पे 0 रखा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -11 और 2x 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी -11/2।
मतलब जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई -11/2, 0। ऐसा मैंने एक बार 0 रखा x की वैल्यू को और एक बार किसकी वैल्यू को 0 रखा है y की वैल्यू को। अभी हमने देखा पहले x की वैल्यू 0 रख के हम y की वैल्यू लिया है, y की वैल्यू 0 रख के हम x की वैल्यू लिया है। तो ऐसा हो सकता है कि देखो आपने दोनों की वैल्यू 0 रख के निकाली, हो सकता है हमारी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, हर कोई व्यक्ति अलग अलग एज्यूम करे। मान लो किसी ने x की वैल्यू 1 करी, किसी ने y की वैल्यू 2 करी, तो हर कंडीशन में क्या होगा, अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? अभी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 30 सॉल्यूशन। अगर पूरे स्कूल की बात करें तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 1000। और ऐसे ही अगर हम पूरे स्टेट की बात, बच्चों की बात करें तो सब अपना अपना नया नंबर बोलेंगे। तो इसका मतलब हो सकता है कि इस इक्वेशन के हम कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के हमेशा कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं? मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की हम बात करें तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो y की भी हमको डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमें यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों? तो मेरे पास गिवन है y = 3x + 5। आंसर पूछा गया है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, 3x भी है, y भी है, दो वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का y रख क्या हो जाएगा माइनस का y प्लस 5 = 0, जो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में आ रही है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों? कि अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू कंसीडर करूं तो उस कंडीशन में मुझे y की डिफरेंट वैल्यू मिलती चलेगी। तो यहाँ पर x के बहुत सारे वैल्यू रखने पे मुझे y की भी बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब जो तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 2x + y = 7। इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखा जाए तो इसके कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं? मुझे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिल सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर कितने सॉल्यूशन फाइंड करना है? 4 सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहली कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं x की वैल्यू 0। मैं कर रहा हूँ x की वैल्यू 0 रखी तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस y = 7। तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब मैंने जब 0 रखा, x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। x की वैल्यू 0 रखने पे मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई? 7 मिल गई। अब दूसरी कंडीशन में मैं y की वैल्यू को क्या सपोज कर रहा हूँ? 0। तो y की वैल्यू 0 सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y की प्लेस पे 0 रखा तो 2x = कितना हो गया? 7। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2। मतलब इस का सॉल्यूशन हो गया 7/2, 0। हम x की वैल्यू को पहले लिखते हैं और फिर y की वैल्यू को। हम तीसरा सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। मैंने x की प्लेस पे 1 सपोज कर लिया। आप कोई भी वैल्यू सपोज करने के लिए फ्री है। मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी? 1। तो 2 × 1 प्लस y = 7। तो 2 1s are 2 प्लस y = 7। मतलब y = 7 - 2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 1 कंसीडर करी तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 5। तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया 1 5। अगली कंडीशन में मैं y की वैल्यू को सपोज कर लूं। मैंने y की वैल्यू को सपोज किया 1। फॉर द कंडीशन सॉल्यूशन हम क्या रहे हैं? y = 1। तो 2x प्लस y की प्लेस पे हमने क्या रखा? 1 = 7। तो 2x = 7 - 1। सो 2x = 6। तो x = 6/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमने क्या करा था? जब x y की वैल्यू 1 रखी तो मुझे क्या मिला? 3 मिल गया।
मतलब इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया 3,1। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन है 0,7, दूसरा सॉल्यूशन है 7/2,0, थर्ड सॉल्यूशन है 1,5, फोर्थ सॉल्यूशन है 3,1। जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यू रखें, आप आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके भी हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए 4। मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं x की वैल्यू को 0 रख रहा हूं। मैंने अगर x की वैल्यू 0 रखी तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। मतलब इसका पहला सॉल्यूशन हो गया 0,9। अब सेकेंड कंडीशन में अगर मैं y की प्लेस पे 0 रख रहा हूं, अगर मैंने y की प्लेस पे क्या रखा 0, तो ये हो जाएगा पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। मतलब पाई x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/पाई। तो ये किसकी वैल्यू हो गई y की, मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया 9/पाई, 0। हम एक वैल्यू और कंसीडर करके देख रहे हैं थर्ड। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख ली, मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखने के लिए फ्री हूँ। मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस पाई। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 1,9 माइनस पाई। और एक और वैल्यू रख के देखें हम, अगर मान लो मैंने y की प्लेस पे 1 रख दिया y की प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, पाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो पाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8/पाई। मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया 8/पाई, 1। इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन कौन कौन से मिल गए मुझे। पहला सॉल्यूशन मिला मुझे 0,9, दूसरा सॉल्यूशन मिला मुझे 9/पाई, 0। तीसरा हमको मिला 1,9 माइनस पाई, और फोर्थ मिला आपको 8/पाई, 1। ये इसके 4 सॉल्यूशन आ गए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। Next question is check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 0 and which are not। हमको इक्वेशन गिवन है x minus 2y is equal to 4 और ऑप्शन दिए हैं, क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं, हमको चेक करके बताना है। अब चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, तो मुझे 0,2 दिया है, तो हमने समझा है कि जब भी हम सॉल्यूशन को लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2। ये इसके सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन होंगे तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी और इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो हम बोलेंगे कि 0,2 इसका सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है कि 0,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। मतलब मुझे x की प्लेस पे क्या रखना है 0 और y की प्लेस पे क्या रखना है 2। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा है, x की प्लेस पे रखा 0 माइनस 2, y की प्लेस पे हमने रखा 2। तो 0 2 2 4 इज इक्वल टू 4। तो 0 माइनस 4 क्या होता है 4, और माइनस 4 और 4 इक्वल आ गए, पर ये आपस में इक्वल है क्या, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब 0 और 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमने क्या बोला था, अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ये दोनों वैल्यूज, तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। पर हमने जब x और y की वैल्यू रखी तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसका मतलब 0 और 2 इसके सॉल्यूशन नहीं है। अब हम एक कंडीशन और देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या रखना है √2 और y की वैल्यू क्या रखना है 4√2। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की प्लेस पे हमने रखा √2 माइनस 2, y की प्लेस पे रख रहे हैं हम 4√2। y की प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम 4√2 इज इक्वल टू 4। अब √2 एज इट इज, माइनस 2 4 8,
√2 इज इक्वल टू 4, ये √2 और ये भी √2 लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 7√2 जो कि 4 के इक्वल नहीं है, मतलब √2 4√2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4, 0 मतलब 4 और 0 इसके सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब मुझे x की प्लेस पे क्या रखना है 4 और y की प्लेस पे क्या रखना है 0, तो ये हो जाएगा 4 - 2, 0 4 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, मतलब 4 और 0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब 4, 0 इसका सॉल्यूशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, कब, जब हमें पता है कि x is equal to 2 और y is equal to 1 इसका सॉल्यूशन है, और इक्वेशन क्या है आपके पास में 2x plus 3y is equal to k। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर में लें 2, 1, सॉल्यूशन क्या है आपका 2, 1, मतलब मुझे x की प्लेस पे क्या रखना है 2 और y की प्लेस पे मुझे क्या रखना है 1, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे 2x plus 3y is equal to k, तो x की प्लेस पे मुझे क्या रखना है 2, तो x की प्लेस पे हमने रखा 2, y की प्लेस पे हम रख रहे हैं 1 is equal to k, 4 2 2 से क्या होता है 4, 3 1 सा 3 is equal to k, तो 4 plus 3 कितना हो गया 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है तो आपका आंसर हो जाएगा जो वैल्यू k है उसकी कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ये हमको फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच।